एक सब इंस्पेक्टर की क्या औकात है कि वो पद पर बैठे डीजीपी, कई कई एडीजीपी, कई आईजी, एसपी, एसएसपी और यहां तक कि राज्य के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जांच करें, जिसकी आधिकारिक हैसियत डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के कमरे में घुसने तक की नहीं है, वो अगर जांच कर रहा है तो यह न्याय का मजाक उड़ाना नहीं तो क्या है। यह बताता है कि इस मशीन ने किस तरह से पीस कर रख दिया होगा हरियाणा के आईपीएस पूरन कुमार को। लेकिन इस पूरे मामले में उनकी पत्नी एक बहादुर नायिका की तरह उभर कर सामने आई है। अमनीत कौर ने कहा है कि मेरे पति को जान देने पर मजबूर करने वालों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन उन्हें बचाने की कोशिश भी अभी से शुरू हो गई है। उनके नाम आरोपियों में नहीं है, इसे मैं स्वीकार नहीं करूंगी। तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें एक को छोड़कर कोई भी आईजी रैंक से नीचे का अफसर नहीं है। लगभग 6 तो एडीजीपी हैं, 5 आईजी, एक चीफ सेक्रेटरी, कई कई एसपी, एसएसपी। एफआईआर में लिखा है कि इन लोगों ने अपने एक साथी आईपीएस, जो कि खुद आईजी रैंक का अधिकारी था लेकिन दलित समुदाय से आता था, उसे इतना सताया, इतना सताया, इतना सताया कि उसे अपनी जान दे देनी पड़ी। भारत के इतिहास में पहली बार राज्य की इतनी बड़ी मशीनरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जरा सोचिए कि देश में जातीय उत्पीड़न की जड़ें कितनी गहरी हैं कि पूरा सिस्टम लग जाता है किसी दलित को रौंदने में, भले ही वो कितनी भी ऊंची कुर्सी पर क्यों न बैठा हो। आप समझ गए होंगे हम हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की बात कर रहे हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। ये अमनीत पी कुमार है, खुद भी एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन अब इनकी पहचान, और ये बात मैं शर्मिंदगी के साथ कह रहा हूं, ये बन गई है कि ये पूरन कुमार की पत्नी है। वही पूरन कुमार जिनका सिस्टम ने शिकार किया, मिलकर शिकार किया, अपने पूरे करियर को दांव पर लगाकर अमनीत पी कुमार ने सिस्टम से लोहा लिया है। आसान नहीं होता सर्विस में रहते हुए सरकार के बने बनाए जातिवादी सिस्टम के वर्चस्व को चुनौती देना। जब पूरन कुमार ने अपनी जान दी तब ये जापान के दौरे पर थी, और लौटते ही जो पहली बात की वो ये कि मेरे पति का पोस्टमार्टम तब तक नहीं होगा जब तक वो तमाम लोग गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे जिन्होंने मेरे पति को जान देने पर मजबूर किया, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। नतीजा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भागे भागे अमनीत कुमार से मिलने उनके घर पहुंचे, 1 घंटे तक बात करते रहे और आधी रात को राज्य के डीजीपी समेत 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 108(3)(5) और SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(R) के तहत नामजद मुकदमा लिखा गया है। लेकिन इसके साथ ही यह भी तय हो गया कि इनमें से किसी को सजा देने की कोई चाहत नहीं है सिस्टम में। क्यों होगी? वो सिस्टम जो सदियों से दलितों का शिकार करता रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। ये एफआईआर के साथ तय हो गया है। इन अफसरों के चेहरे देखिए, उनके पद देखिए, उनके रुतबे के बारे में जरा कल्पना करके देखिए, नीचे से ऊपर तक किस तरह से घेर लिया होगा पूरन कुमार को, और वो कितने असहाय महसूस कर रहे होंगे।